शेख साहब, आप स्टार, बेटा स्टार, बेटी स्टार, मतलब इतनी रोशनी है घर में, बिजली का बिल क्या लाखों करोड़ों में आता है? नहीं, हमने अपना यूपीएस लगाया हुआ। अवार्ड शो में मायरा खान आप अवार्ड आपसे ले रही हैं और आप एकदम किस करने गए और वो पीछे हो गई हैं। अगर मैंने मायरा खान को किस करना था तो मैं स्टेज पे करूँगा। बैक स्टेज पे कर लेते शेख साहब। कई अवार्ड आपको मिले। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने के मिले पैसों में? मतलब पैसों से मिलते हैं तो आज मैं आपको यहाँ इंटरव्यू ना दे रहा होता। जावेद शेख तो भाई चचा का लड़का है। जावेद शेख तो भाई अल्लाह भाई है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। आज का प्रोग्राम मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा जैसे गरीब अपना रक्षा स्टार्ट करता है और खूब शोर करता है। आज मेरा भी शोर करने का दिल कर रहा है क्योंकि आज जो लेजेंड हमारे दरमियान मौजूद हैं, सुल्तान उनका नाम नहीं पर सुल्तान है वो। वकार उनका नाम नहीं पर वकार है वो। आन है वो, शान है वो, हाय अल्लाह फ़ख्र पाकिस्तान है वो। मेरे सामने रखी है बिरयानी की देग, दोस्तों वन एंड ओनली जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जावेद? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 अक्टूबर 1954 को आंख खोली। 1974 फिल्म धमाका से स्टार्ट लिया। और शेख साहब, हमें आपके बारे में ये भी पता चला है घर से आप 100 रुपये का नोट लेके निकले थे। उसकी कहानी क्या है? लेके नहीं निकले, चोरी करके निकले हैं? वाकई? जी हाँ, चोरी करके, चोरी की थी। 4-5 लड़के थे जो हम सबको शौक था फिल्म में काम करने का। वो हम लाहौर जाना चाह रहे थे क्योंकि लाहौर में सारे स्टूडियो थे। सही है। तो लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई उस वक्त 14-15 साल एज थी, 14 साल ऐसा कुछ, तो एज भी नहीं थी काम करने की, मगर शौक था। और अप्रोच गलत थी। अप्रोच गलत? ऑब्वियसली एक आना दो आने हमें मिलते थे। 100 रुपये तो बहुत बड़ी चुराना अमाउंट बहुत थी। बड़ी मेरा ख्याल है बात। लाख रुपए चोरी करके भाई निकले। हाँ भाई, 100 रुपया आने के बाद तो हम परेशान थे कि इसका खुला कैसे ले। अब खुला करने के लिए हम एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपए के 1 किलो लड्डू लिए। ये कौन सा जमाना है शेख साहब? ये मेरा ख्याल है उस जमाने में जंगे तलवार से नहीं, थप्पड़ों से होती थी। नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको ये 60s की बात बता रहा हूँ। यस, तो वो उस जमाने में तो यही था ना। सही है। तो वो 2 रुपए के लड्डू लिए, उसने 2 रुपए के लड्डू लिए, 98 रुपीज़ वापस किए। हम बहुत खुश, वहाँ से टांगा किया और हम सीधा रेलवे स्टेशन चले गए, वहाँ टिकट कटवाया। और ये आप लोग निकले किस काम मकसद के लिए थे? एक्टिंग के लिए यार। अच्छा, वही तो बता रहा हूँ कि एक्टिंग का जुनून जो था, हम लाहौर जाना चाह रहे थे क्योंकि लाहौर में सारे स्टूडियो, पूरी इंडस्ट्री थी। जी हाँ, ठीक है, तो वहाँ काम करना चाह रहे थे। सही है। तो वो वालिद साहब घर भागे, उन्होंने अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपये कम था। वो वापस आए, उसने अपने 5-7 दोस्तों को इकट्ठा किया, बोला यार ये चक्कर हो गया, मेरा बेटा जो है और ये कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं भाग रहे। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दोस्तों को बस स्टैंड की तरफ जाओ, 2-3 को टांगा स्टैंड मतलब की तरफ। अपनी तौर की उन्होंने फील्डिंग सेट की और खुद, हाँ, और खुद जहां पे भी पकड़े वहीं पे कूटना शुरू कर दो। जाने ना पाए। ठीक है। और अपने एक दोस्त को लेके ये रेलवे स्टेशन पे आए। ठीक हो गया। ट्रेन खड़ी थी और हम लड्डू खा रहे थे और खुश थे कि लाहौर पहुंचेंगे, हीरो बन जाएंगे। और समेत पकड़ लिया वाले साहब ने। वो अब वाले साहब आए और लास्ट डब्बे से उन्होंने शुरू किया और चेक करते 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 बीच वाले डब्बे में हम बैठे हुए थे, लड्डू खा तो देख रहे लड्डू खा रहे। बस वो अंदर आए हैं और एक हाथ पीछे से ऐसे करके आया, ऐसे करके ऊपर उठाया और बस वो। इन 3-4 लोगों में जो आपने बताया कि आपके साथ जो भागे थे, उनमें कोई मशहूर मारूफ शख्सियत भी थी कोई जो आज है? अच्छा, वो तो शायद, देखो बात ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं समझा शायद इस्माइल तारा साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब एक साथ ही भागे हो। नहीं, ये मैं भी ये बहुत उस जमाने में मुझसे बेहतर होंगे। मैं तो आपको अपनी वर्स्ट पोजीशन से यहाँ तक की कहानी बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से निकल के कैसे इधर जगह पे पहुँचा। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये बताने का ये है कि अगर आप अपनी सिमत सही करेंगे तो सही रास्ते पे, सही जगह पे, सही मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर गलत रास्ता लेंगे, जैसे हमारा वो गलत रास्ता था कि जी एक्टर बनने के लिए हम तालीम छोड़ के पैसे चुरा के स्टूडियो जाना चाह रहे, वो काम नहीं। बिल्कुल सही है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हार्ड वर्किंग का दौर नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का दौर है।
मेहनत तो गधा भी करता है। सिमत जो शेख साहब ने बोली है ना, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। शेख साहब, आपकी ऐसी सिमत सही हुई कि आप शाहरुख खान के बाप बन गए इंडिया में जाकर। मतलब हम प्राउडली यहाँ पे कह सकते हैं शाहरुख खान का बाप पाकिस्तान में रहता है। खाली शाहरुख नहीं था, फिर और शाहिद कपूर है, शाहिद कपूर है, प्रीति जिंटा है, रणबीर कपूर है, देखो इतने इतने लोग हैं। देखो मेरी बात सुने, रियल लाइफ फादर वहाँ है, रियल लाइफ फादर यहाँ बैठे हुए हैं जी। मुझे ये बताएं, इसी शाहरुख खान से बात चली है, ओम शांति ओम के सेट पे आपको वापस लेके जा रहा हूँ। पूरी बॉलीवुड जमा है एक जगह पे, हर बंदा जमा है, आप भी वहाँ मौजूद है। कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे आपकी हो गई हो किसी अदाकारा के साथ, कोई याद हो? नहीं, वो तो शाहरुख थोड़ा सा शरारती है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वो ऑब्वियसली वो गाना जो था ना, जो जिसमें 32 एक्टर थे, उसमें वो डेली 2 एक्टर आते थे और दोनों का काम होता था। और मैं और शाहरुख तो 15 दिन पूरे सुबह से लेकर रात तक होते थे। मतलब बाकायदा आपको शाहरुख खान के मुंह पे कितनी एक्नी है, कितने दाने हैं, क्या है, सब आपने गिन ली थी। 15 दिन बहुत होते हैं, हाँ, मतलब कम नहीं होते। तो वो हम थे वहाँ पे, तो वो 2 एक्टर आते थे, तो रोजाना 2 एक्टर आते 2 एक्टर आते। और ये कितने दिन का स्पेल था? 15 डेज। 15 डेज का पूरे गाना भी तो 10 मिनट का था ना, इट वाज अ लॉन्ग। तो लेकिन शेख साहब, मैंने जब गाना देखा, आप जितनी एक्साइटमेंट आपने जतिंदर और धर्मेंद्र के आने पे दिखाई है ना, वो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आप भी उनके फैन है? नहीं, नहीं। अच्छा, फैन किसी के नहीं? ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था आपकी एनर्जी बढ़ गई है, आप डांस बड़ा खुशी से कर रहे थे। वो उसकी वजह थी कि फराह खान ने कहा कि ये आपकी कैटेगरी के लोग हैं फिल्म के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह आप एक बहुत बड़े हीरो हैं, वो इसी तरह उस ज़माने के अपने बड़े हीरो हैं, तो आपका लेवल वो है, तो आप इनके साथ जितना हल्ला गोला करेंगे, उस वजह से वो कर रहा था। ठीक है, एक्साइटमेंट वो थी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको देख के एक्साइटमेंट, क्योंकि हम तो देखिए, सच्ची बात ये है शेख साहब, हमारे जैसा आर्टिस्ट तो ये कितने सेलिब्रिटीज थे? 32 मतलब इंडियन सेलिब्रिटीज 31 थे और एक सुपरस्टार। यस, सुपरस्टार। इस कुर्रा अर्श पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुपरस्टार है। ठीक है, हम जैसे आर्टिस्ट का तो दिमाग ही बंद हो जाए कि बंदा स्क्रिप्ट भूल जाए। हर जगह से यहाँ से शाहरुख गुजर रहा है, यहाँ से ऋतिक गुजर रहा है, सलमान वहां से चाय पी रहा है, अमिताभ गुजर। अच्छा, अमिताभ नहीं था इसमें? नहीं, अमिताभ क्या मतलब है? कोई पर्सनल टसलबाजी थी? मेरा ख्याल है उस वक्त में वहां थे नहीं। अच्छा, जिस वक्त ये गाना हो रहा था शायद वहां पे थे नहीं, क्योंकि आमिर खान भी नहीं था। आमिर खान वो तो शायद अपनी मर्जी इस वजह से बहुत से ऐसे लोग जो उसमें नहीं थे, तो वो उस इलाके में, उस जगह पे नहीं थे जब ये शूट हो रहा था। शेख साहब, आप स्टार, बेटा स्टार, बेटी स्टार, आपके बहनोई स्टार, बहनोई की फैमिली स्टार, मतलब इतनी रोशनी है घर में। बिजली का बिल क्या लाखों करोड़ों में आता है? नहीं, हमने अपना यूपीएस लगाया हुआ। मतलब आपने ये यहाँ के इलेक्ट्रिक की बत्ती से लात ताल्लु की 3 तलाकें दी हुई आपने, हैं? वहां भी लोड शेडिंग हो रही है शेख साहब? आपको भी खाते हुए कोई लोड शेडिंग हो गई? यार ये क्या हो गया भाई? आप भी एक आम पाकिस्तानी की तरह ये चीजें गुजरती है? हमने इंतजाम अपना पूरा पक्का किया। अच्छा, यूपीएस रखा हुआ? यस, हाँ, वो बड़ा वाला, यस, मतलब खुद चल जाए, वो वाला जिससे सोलर सिस्टम भी चलता है। सोलर सिस्टम भी चल जाता है। नहीं, गुड है। 1954 में शेख साहब पैदाइश हुई। यकीन करें, मैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात सामने बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे से 1-2 साल बड़ा आदमी कोई बैठा हुआ है। यकीन करें। और कहते हैं ना शेख साहब कि मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है, और औरत की उम्र उतनी होती है जितनी वो दिखती है। ऐसा ही है? ऐसे ही। मर्द कभी बुढ़ा नहीं होता। रोमांस, बात निकली है, बात से निकल रही है, रोमांस पे आ जाते हैं शेख साहब। रोमांटिक तो आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप मशहूर है, दुनिया होती है लेकिन आप मशहूर होगा इस चीज में। कितने रोमांस आपने आज तक किए, और कौन सा रोमांस है जिस पे आज तक पछतावा है और जिस पे फख्र है? पहली बात तो ये है कि रोमांटिक होना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात, अच्छी बात, हरगिज़ नहीं। बात ये है कि आपने अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है, आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना, आपने किसी से गलत बयानी नहीं करनी, और गलत तरीका अपनाना नहीं है।
मैंने रोमांस किया है मगर मैंने कभी किसी को लाइन नहीं मारी। लाइन नहीं मारी? यस। उसकी गाड़ी पे? नहीं। अच्छा, बाकायदा वो जो लाइन वो जो कहते हैं, लाइन जो होती है वो लाइन नहीं मारी। कैसी लग रही हो? लाइन मार रहे हो? हाँ, नो। आज क्या कर रही हो? आज तक ये रिकॉर्ड है कि कोई लड़की ये नहीं कह सकती इतना कुछ होने के बावजूद भी कि जावेद शेख ने मुझे लाइन मारी, मुझसे नंबर लिया, मुझसे बात की, मुझे अप्रोच किया, मुझे कुछ ऑफ़र किया। नेवर। एक शो में, अवार्ड शो में मायरा खान आप अवार्ड आपसे ले रही हैं और आप एकदम किस करने गए और वो पीछे हो गई हैं, तो ये बड़ी मीम्स बनी थी और बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। वो क्या वाकया था, आप बताएं। मतलब आप उनको बात किसी दे रहे थे और वो पीछे हट गई, क्या था वाकया? आप खुद सोचें। जी जी, मेरा मतलब है, जी जी बताइए। अगर मैंने मायरा खान को किस करना था तो मैं स्टेज पे करूंगा। क्या अच्छी बात है, वाह वाह। वेरी सिंपल बात। 1000 बंदा बैठा है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, वहीं करना है। हाँ। बैक स्टेज पे कर लेते शेख साहब। नहीं, मैं मिसाल एक बात देखो, कोई अकल वाली बात होती है। सही बात। वो तो बात ये है कि वो मुझसे और वो इतने प्यार से मिलती है, मैं उसको इतने प्यार से मिलता हूँ कि वो उसको मैं हक करता हूँ, वो मुझे किस करती है या मैं किस कर लेता हूँ। या तो और उस दिन शायद आपने, मजाक कर रहा हूँ, कोई मूली वाले पराठे तो नहीं खाए? नहीं, वो नॉर्मल था भाई। वो नॉर्मल था, वो नॉर्मल था कि जैसे अच्छा वो हुआ ये कि वो डबल माइंडेड होगी। जैसे ही मैं किस करने गया वहाँ पे किसी ने आवाज़ उसको दी, वो उस तरफ टर्न होगी। सही तो है। ये ऐसे हुआ। ओके, ये हुआ है। मतलब आवाज किसी ने पीछे से आपकी ऐसे वो उस बंदे से शेख साहब का गिला रहेगा सारी जिंदगी। नहीं, कोई मूवमेंट पे नहीं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा गिला नहीं। वाह वाह वाह। उसके बाद प्रीमियर था किसी फिल्म का, मायरा आई थी और वहाँ पर फिर मैंने किस कर सोशल मीडिया पे तस्वीरें हैं जो वो मुझे हक करके मिल रही है। सो इट इज़ नथिंग। वो तो उसने भी डिनाई किया और बोला कि यार तुम लोग कैसे बदतमीज़ लोग हो यार, कैसी। शेख साहब, कई अवार्ड आपको मिले। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कई अवार्ड। ये कितने के मिले पैसों में? मतलब ये पैसों में भी मिलते हैं अवार्ड या मतलब आपको मेरिट पे मिले हैं? या नहीं, देखो बात यह है कि अगर पैसों से मिलते तो आज मैं आपको यहाँ इंटरव्यू ना दे रहा होता, पहली बात। वाह वाह। ठीक है ना, मैं पता नहीं कब से कोई रियल स्टेट का काम कर रहा होता। वाह 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 वाह। मैं 50 साल इस इंडस्ट्री में ना गुजारता। क्या बात है, क्या बात जो है। ये मैं चाह रहा था आपके अंदर से हाँ, निकले। जो पैसों से ऐसा होता है, ऐसा होता है ना शेख होता है, ऑफ कोर्स। बस इसका बताएं। होता नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर बात ये है इंडिया में जितने अवार्ड शोज होते हैं ये आपके हिसाब से फैब्रिकेटेड है? फैब्रिकेटेड इन द सेंस कि वो देखो, वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो लोग हीरो हीरोइन को बुलाते हैं और हीरो हीरोइन वहाँ पे डिमांड करते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, हमें अवार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वो वहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर वही लोग बैठे होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ, तो आप बड़े से बड़े एक्टर को बुलाएं, वो ऐसे ही करेगा। या तो वो स्टेज पे होस्टिंग कर रहा होगा, उसके पैसे लिए होंगे, या डांस कर रहा होगा, उसके पैसे लिए होंगे, या अवार्ड मिलेगा तो सामने बैठा होगा। शेख साहब, आपका असली नाम शेख जावेद इकबाल है। यस। और दुनिया आपको जावेद शेख के नाम से जानती है। जी हाँ। जो शेख साहब के आगे आता था वो अब आपके पीछे आता है। यस। क्या वजह है, क्यों? ये अपना ही शेख है, इसलिए कोई पीछे वो वाला शेख मेरे पीछे नहीं लगा हुआ। ये आपने खुद अपने किया? ही शेख को मैंने पीछे किया है। ये शेख जावेद इकबाल से जावेद शेख का सफर, ये समझ नहीं आई। नहीं, वो मेरी पहली फिल्म जो थी धमाका, उसमें मेरा नाम जावेद इकबाल था। उस वक्त मैं जावेद इकबाल था। पहली फिल्म थी, हमने शेख जावेद इकबाल पे मैंने कहा शेख हटा देते हैं, बड़ा लंबा नाम है तो इसको जावेद इकबाल कर देते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो वो फिल्म चली थी? नहीं, वो फ्लॉप। अच्छा, बाकायदा प्रोड्यूसर की जेब में धमाका हो गया था। ऐसा वैसा। अच्छा, उस जमाने में कितने की बनी थी शेख साहब? मुझे ये नहीं पता कितने की बनी थी, बट वो अटर फ्लॉप थी। अच्छा। और उससे मेरा करियर बहुत ख़राब हुआ। लोगों ने मुझे फिल्म में लेना छोड़ दिया कि यार जावेद शेख को फिल्म में लेना नहीं है। इसके बाद मेरा ड्रामा आया अनकही, जिससे आप मशहूर हुए। 83, 84, ठीक है। वो ड्रामा आया, उस ड्रामा ने तो तबाही मचा दी। बिल्कुल है। शेख साहब, आप इतने खूबसूरत हैं कि डर लगता है कि विलन जो है हीरोइन की जगह आपको ना उठा ले फिल्मों में। मैं खुद विलन बनता हूँ। आप विलन? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं खुद फिल्म में विलन बनना पसंद करता हूँ।
अच्छा, आई लव टू। नहीं अच्छा, एक बात बताइए, जन्नत में आप जो इमरान हाशमी के साथ थे, ये एक सॉर्ट ऑफ विलन टाइप का ही कैरेक्टर था? यस, एक बंदा, एक वो एक सोफिस्टिकेटेड विलन था, पढ़ा लिखा, ये वो बहुत कमाल का। यकीन करें, रिप्रेजेंट पाकिस्तान को सही तरीके से अगर किसी ने किया है तो वो शेख साहब हैं। वजह ये, शेख साहब स्क्रीन पे लगते थे कोई बर्गर पार्टी है, एक शक्ल से माशाल्लाह, एक ग्रेस जो है ना, एक स्क्रीन पे वो इमरान हाशमी गरीब लग रहा है इनके आगे। आप अंदाजा लगाए कि शेख साहब माशाल्लाह, ये जो आपकी स्किन है, ये ग्लो जो कर रही है, ये कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, क्या है, कोई वजू कर रहे हैं, कुछ है, ये मुझे इंटरनल कुछ लग रहा है। की नमाज है, ठीक है, और तहज्जुद भी है। तहज्जुद भी है ना, आप सही कह रहे है ना, क्योंकि ये मैं गवाह हूं, मेकअप ये यूज नहीं करते। अभी भी मेरे बंदे को डांटा, हप, 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 चले आओ, मेकअप यूज नहीं करते, नेचुरल ब्यूटी है। ये मेकअप तो हम जैसे ये काले पीले कीनिया वीनिया के बंदे यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब प्रेजेंटेशन, पुराना सामान अच्छी पैकिंग में आ जाए तो अच्छी बात है ना, आप लोग भी बर्दाश्त कर लेंगे। बस अल्लाह का करम है कि बात अब तक बनी हुई। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो मेरे हिसाब से तो मैंने अभी कुछ किया ही नहीं था। अच्छा, ये 10 15 20 फिल्में मैंने की हैं, बट ये कुछ नहीं था। अभी तो बहुत पोटेंशियल था जो मैं कर सकता था। मैं तो चाह रहा था कि यार मुझे ये सामने रखें, किसी अमिताभ बच्चन, इन लोगों के सामने। अच्छा, अमिताभ के साथ नहीं हुआ ना। तो एक फिल्म थी, तीन पत्ती, एक 3 पत्ती फिल्म थी, 3 पत्ती, हाँ, वो मगर हुई नहीं डेटों की वजह से। मैं उस वक्त थोड़ा सा मसरूफ था, वो फिल्म हुई। मुलाकात हुई आप? मुलाकात तो हुई है, मुलाकात, क्योंकि एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने ये बात बोली थी कि उनके फेवरेट हीरो पाकिस्तान से मोहम्मद अली साहब है। हाँ बिल्कुल, बात उन्होंने बोली थी। मतलब इसका मतलब ये है वो काम देख चुके हैं। या। तो आपका कोई ऐसा काम, कोई बड़े स्टार ने पाकिस्तान का काम का रेफरेंस दिया हो, यार ये मैंने देखा है, अब आप अनकही ड्रामा शायद? मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, 1988 की बात है, ठीक है। एक फिल्म थी, इसका नाम था हम और तुम। उसमें मैं और सलमा आगा, ठीक है, वो हीरोइन, मैं हीरो। शूटिंग उसकी लंदन में, डायरेक्टेड बाय हसन अस्करी, ठीक है। हम लंदन में शूटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सलमा आगा की वालदा ने कहा कि भाई कल रात को हमारे घर में डिनर है, शूटिंग ज़रा जल्दी पैकअप कर दीजिएगा, मेरी बेटी भी आ जाएगी और आप लोग भी आइएगा, एक ख़ास मेहमान से हमने मिलवाना है। हमने कहा ठीक है। हमने बड़ा इश्तियाक हुआ, तरह पूछ लें उस हिसाब से ड्रेसिंग व्रेसिंग, कौन ख़ास मेहमान कौन है भाई। तो हमारे इसरार करने पे उन्होंने कहा कि भाई वो दिलीप कुमार साहब आ रहे। उफ, वाह, उरूज अपने टाइम हो गए। वाह वाह, 88 की बात है, फिटनेस भी सही थी। हमारी एंट्री हुई थी। दिलीप कुमार को ऐसे करके देखिए, ये तो कैसे नाम। अच्छा, खैर रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। नेक्स्ट डे आया, हम चले गए उधर शाम को उनके घर में, लंदन में बहुत अच्छा एरिया में, बहुत अच्छा अपार्टमेंट उनका। तो जब हम पहुँचे हैं तो ऐसे सोफ़े पे दिलीप कुमार साहब बैठे हुए, साथ में सायरा बानू और उसके साथ ही उनकी वालदा नसीम परी चेहरा जो है। किन की वालदा? इसकी जिन्होंने आपको इनवाइट किया? नहीं, सायरा बानू की। अच्छा, सायरा बानू की वालदा जिंदा थी वो? हाँ, उस वक्त तो वो 88 की बात करो। तो वो बैठी हुए तीनों, तो जो दिलीप साहब से लोगों को मिलवा रहे हैं, उनकी वालदा इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। उस लाइन में मैं और वो हसन अस्करी भी थे, मुझसे हसन अस्करी पहले थे। वो उनकी बारी आई, उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म हमारी बेटी कर रही है हम और तुम, उसके डायरेक्टर हैं हसन अस्करी। ओ क्या हाल है, ठीक ठाक, खैरियत से। अब वो हटे है, मेरी बारी आई है। मैं दिलीप साहब से एज अ फैन, हाँ एज ए फैन, मैं तो ऐसे स्टार स्टक वाली बात है, ऐसे करके मैंने तो हाथ पकड़ लिया, मैंने तो ऐसे देख रहा हूँ। अब वो जो बोल रही है मुझे नहीं सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रही है। वो कह रहे हैं कि ये जावेद शेख है, नया एक्टर है, लड़का है, मेरी बेटी के साथ हीरो है। उन्होंने, दिलीप कुमार ने ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे करके खड़े हो गए। मैं तो खड़ा ही था। वो आके मुझे गले लगाया, कह रहा है कि भाई मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं परेशान, मेरी तो टांगे कांपने लगी। मतलब ये दिलीप 100 वाला वाकया तो नहीं है? वो 100 वाला जो लेके भागे के उसमें दिलीप साहब के भी पैसे भाई ये कैसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये क्या था? दिलीप कुमार साहब मुझे कैसे जानते हैं? और उनकी वालदा भी परेशान कि भाई दिलीप कुमार कैसे जानते हैं। हाँ। उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे जानते हैं यूसुफ, उसका नाम वो यूसुफ कहती थी। तो साथ में सारा बानू बैठी थी। लो भाई
एक दिन यूसुफ ने कहा कि भाई वो पाकिस्तान का अनका ही आया हुआ है, तो हमने 13 किस्तें मंगवाई और हमने सोचा कि एक किस्त हम रोज देखेंगे, तो हमने एक शाम को हमने लगाया और हम रुक नहीं सके और 13 की 13 एक रात में देखी। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तसव्वुर करें कि एक स्टार, एवरग्रीन स्टार, मतलब इस कुर्राए अर्श पे दिलीप साहब से बड़ा नाम कोई नहीं आया, वो सब और कॉन्टिनेंट का वो बड़ा उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आ जाना, यस ये Yes. 50 करोड़ से कम कोई अमाउंट नहीं है। Yes. यकीन Yes. करो। Yes. तो ये जो शेख साहब बता रहे हैं, ये तो हम हैरान हो गए कि शेख साहब उनको एज अ फैन मिल रहे हैं, और अब आपने तो तसव्वुर भी नहीं किया, वो शायद जानते ही ना हो आपको। मैं तो कह रहा हूँ ना, तो उसको रेफरेंस दे देना। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई लाइफ। शेख साहब, पैसों पे अगर बात की जाए, एक आम आदमी जरा ये तसव्वुर करता है कि यार ये इतने बड़े बड़े अदाकारों को पैसे क्या मिलते हैं। अगर कंपेयर की जाए, इंडिया में फेम ज़्यादा मिलता है या पैसा ज़्यादा मिलता है? आपकी प्रायोरिटी क्या रही है? जितना भी काम किया है, मीटर ज़्यादा या फिर जाहिर है एक बड़ा प्रोजेक्ट है? ये दोनों दोनों चीज़ें है ना। बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा ज़्यादा पैसा है, ऑफ कोर्स आपको उसका एक्सपोजर भी ऐसे इतना ही मिलता है और पैसे भी वैसे ही मिलते हैं। तो वो तो हम पाकिस्तान इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हमारी इवॉल्व हो रही है, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 20 हो करोड़ चुकी है। 22 करोड़ आवाम और 1.2 बिलियन, नहीं है कोई कंपेयर। शेख साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, ये कब बहाल आपको आपके नज़दीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। मोदी साहब की वजह। हाँ, 100%। 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये दिल की बात है आपकी। हाँ, 2024 में मोदी साहब जाए, आसानियां पैदा हो, आर्टिस्टों में कोलैबोरेशन हो, क्योंकि वहां पे भी आर्टिस्ट प्यार करते हैं। बिल्कुल आर्टिस्ट बिल्कुल बिरादरी बिल्कुल प्यार बिल्कुल। वो देखो जी, वहाँ का फिल्म मेकर और ड्रामा मेकर वो चाहता है कि पाकिस्तानी टैलेंट के साथ काम किया जाए, मगर अब डिजिटल दौर में आ गए हैं, अब ये रोक नहीं सकते। अब उसकी मिसाल मैं देता हूँ, अभी भी ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लेके शूट पे हैं। एक अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, अभी अनुराग का एक कोई वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के लिए, सही है। उसमें सबा फैसल और उष्णा शाह गए में। अच्छा, ये नेटफ्लिक्स के लिए सही है। हाँ शेख साहब, इतना बड़ा मकाम आपने हासिल कर लिया है, इतना बड़े हो गए आप, जब नीचे देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? जैसे मैं नीचे देखता हूँ, मुझे तो स्पंज की 2 पट्टी वाली चप्पल नज़र आती है, यूँ नीचे देखता हूँ। आपको क्या नज़र आता है? मुझे भी यही आता है। यही हाँ, वही 2 पट्टी वाली। 2 पट्टी वाली वहीं से तो शुरू किया था। अरे भाई वाह भाई वाह 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 वाह। बात यह है कि अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। क्या बात है? अपनी उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो देखो ना, खुद बताता हूँ बिल्कुल ऐसी कि भाई मैं मैला था, गंदा था, अनपढ़ था, फलाना था, सोसाइटी खराब थी, फलाना। नहीं, इसमें एक जुमले से एतराज है, आप मैले नहीं हो सकते कभी भी। था जावेद शेख को मैला नहीं, ये बात समझ ही नहीं आ रही। मैं था, देखो मैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि जब दिल गवारा नहीं कर रहा। नहीं, जब इतना ग्रेसफुल आदमी गंदा कैसे हो सकता है? नहीं तो ये तो चेंज ओवर कैसे आता है? अब अच्छा, इसका मतलब यार, ये है। मैं एक मिसाल दे जी। जब मैं उस वक्त था तो मेरे जो सारे करीबी रिश्तेदार थे वो मुझसे कटते थे कि यार इसके साथ नहीं बैठना है, मैला गंदा। एक अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर। मतलब आप, मतलब गुर्बत की छाप थी या मतलब अगली थे? नहीं, गुर्बत के साथ जहालत की छाप। सही कह रहा हूँ मैं। मतलब गुर्बत, जहालत कूट के भरी हुई थी। यस। और फिर अब मैं स्टाइलिश हो गया, मैं ड्रेसिंग करता था, पेरिस से मैंने सीख के आया, फलाना हो गया, डिमकाना। अब जो रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं चाहते थे, अब वो तरसते थे कि यार एक तस्वीर बनवा ले। हाय जावेद शेख तो भाई चचा का लड़का है। जावेद शेख तो भाई भाई है। देखिए, जब बड़ा हो जाता है ना इंसान, तो लोग उनके साथ एसोसिएशन बड़ा फख्र से जोड़ते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है। आप ये देखें कि एक बुलबुले की तरह फूलता है एक आदमी और वो फट जाता है और रातों रात गायब हो जाता है। समझ से बाला तर है। हिट होना और मशहूर होने में फ़र्क समझता हूँ मैं,
है ना, बिल्कुल। कि हिट आदमी, मशहूर बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो हिट नहीं है। नहीं देखो ना, वो कहते हैं ना कि शोहरत और दौलत मिलना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। सही है। बात इतनी मिलना भी कहाँ आसान है शेख साहब। नहीं मिलना आसान, मेरा मतलब मतलब से लोग हैं भाई, हाँ। बहुत से लोग हैं, आपको भी पता है। सही है। 2 नंबर काम से वो शौहर आ जाता है ना, पैसा तो वो आ जाता है, मगर उसको संभालना। बात ये है कि भाई तरीका, मैं तो भाई अब आज 50 साल इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी मैं अपने काम को बहुत सीरियस लेता हूँ। मैं आज तक सेट पे मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, मैं डिस्ट्रैक्शन की कोई चीज़ नहीं होती ना, हाँ कभी भी नहीं। बल्कि मैं दूसरों को मना करता हूँ कि जो लड़के लड़कियाँ लगे होते हैं, ये कर लिया वो कर, भाई यार डायलॉग याद करो, रिहर्सल करो, खुदा का मतलब आप वास्ता। ये कह रहे हो ये मोबाइल अंदर का आर्टिस्ट मार देता है। यस, बहुत ये अच्छी बात, ये बहुत क्या अच्छी बात करते है, हैं, खुदा ये की। सेट पे यही करते हैं, ये हेलो, हाँ ये 1 मिनट यार, वो डायरेक्टर ने कहा 1 मिनट नहीं, 2 मिनट रुक, हाँ भाई वो ठीक है, वो कर। हर हाँ, जगह क्या- दिमाग स्क्रिप्ट में नहीं है। हाय हाय हाय, वाह तो वाह फिर वाह शेख साहब, वाह। वो कैसे 50 साल चलेंगे। शेख साहब, एक बीमारी चली हुई है जो 99% बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत सबको हुई हुई है। टेलीफोनिया। टेलीफोनिया क्या है? बस बैठे हुए देख रहे हैं बिला वजह, ये बात है ना, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने अपनी अपनी फील्ड में, ये किसी भी फील्ड में, चौरा सीट है, किसी भी फील्ड में आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो ये टेलीफोनिया वाली बीमारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारे लिए शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ बच्चन, जावेद शेख है। क्योंकि इंडिया में जिस आर्टिस्ट ने सबसे मेयारी काम किया है ना, तो वो 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेख साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, अगेन आपको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपके आने का, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यहीं अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे एक शेर से कि आओ चलो शराब पिए रात हो गई, था जिसका डर आखिर वही बात हो गई, नक्शा उठा के कोई दूसरा शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। वाह वाह साहब बहुत शुक्रिया अगेन। मुझे जावेद शेख को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।